हूँ ये जो इलाका आज हमने किया है, यहाँ जो वार्ड है, कोइलपुर है, नागवाड़ा है, प्रसाद में बेस्ट लीड यहाँ से आएगी। यहाँ की जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है, यहाँ के हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ेगा और मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब होंगे। चुनाव यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने इस हल्के की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया है, उनके वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मंसूर अली खान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस वक्त मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है इस वक्त कामयाब हो। हल्का सरोना नगर के इस हिस्से के अलावा जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है सारे सर्वज्ञ नगर में इस वक्त जो है माहौल बहुत जोश का है। आप किसी भी हल्के की बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ लोग जो है उस पार्टी से जो यहाँ के मौजूदा एमपी हैं जो तकरीबन 15 साल से हैं, लोगों ने उनकी सूरत भी नहीं देखी है कभी। लोगों का यही कहना है कि 5 साल में एक बार उनका फ़ोटो आता है, वो तो नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ हमारे काम के लिए यहाँ जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जॉर्ज जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी जो टीम है वो पूरे जोश के साथ लोगों के मसाइल को हल करती है। तो जो है मैं समझता हूँ इस बार असेंबली हल्के के जो जितने भी वार्ड्स हैं यहाँ पे सब में जो है हमें बहुत ज़्यादा शानदार कामयाबी मिलेगी। रियासती गारंटीज तो है, उसका क्या असर रहा और फिर सेंट्रल गारंटीज का ऐलान किया गया? देखिए, जहाँ तक रियासती गारंटीज का सवाल है, जब रियासती गारंटीज का ऐलान हुआ था लोगों ने उसको कबूल किया और हमें भरपूर साथ दिया। 136 सीट जो है असेंबली हल्के में हम जीत कर आए। जैसा ही हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब हमारे वज़ीर आला बने और हमारे DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला बने, तो इन 5 गारंटियों को जो है इम्प्लीमेंट किया और उसका फ़ायदा जो है आज लोगों तक पहुंच रहा है। किसी भी घर में आप जाइए, किसी भी औरत से पूछे, वो कहते हैं कि हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, 200 यूनिट करंट फ्री आ रहा है। हमारे कई नौजवान बच्चों को जो स्टाइपेंड्स आ रहे हैं, बस में जो है सारे कर्नाटक में कहीं भी मुफ्त फिरा जा सकता है। तो इस वक्त हमारी गारंटी का लोगों को भरोसा है और अब जो नई गारंटीज आए हैं उसमें ख़ास तौर से साल में 1 लाख रुपए एक घर की एक औरत को जो है मिलना का जो ऐलान किया गया है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक बहुत बड़ा ये है। इसको लोगों ने बहुत ही इससे कबूल किया है और वो यकीन रखते हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। असर जाहिर होगा, बिल्कुल असर जाहिर होगा और लोग बहुत बड़ी तादाद में आकर बाहर, ये एक कम्युनिटी का नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बार मुल्क में जो है एक सुनामी आएगी और ये सुनामी जो है ये 400 पार वालों को बहा के लेके जाएगी और यह NDA ब्लॉक जो है इस वक्त हुकूमत बनाएगी। कर्नाटक में 28 सीटें इंडिया ब्लॉक जो है वो हुकूमत बनाएगी हमारी और NDA जो है वो मैदान छोड़कर भागेगी और इंडिया ब्लॉक जो है हमारे उसका 400 पार होगी या तड़ी पर होगी? नहीं, इस वक्त जो है हालात है, लोगों ने ये तय किया है इनको 400 पार नहीं करना है बल्कि तड़ी पार करना है, इनको समंदर पार करवाना है। तो ये जो है तय हो चुका है। कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं जिसमें मैं समझता हूँ 20 से ज़ायद कांग्रेस को आए। पहले ये बोलता हूँ जार साहब बिजी हैं, यहाँ कम आ रही मगर आया वजह है। एक तो वो AICC मेंबर हैं, वायनाड में ऑब्जर्वर हैं, वायनाड में ऑब्जर्वर हैं, चिकमंगलूर इंचार्ज हैं। वो यहाँ पर नहीं है मगर उनकी कमी महसूस होने नहीं दे रही। आए दिन पूछ रही कैसा करना, क्या करना, कहाँ जा रही, कहाँ वीक है, कहाँ जाको काम करना। और सबसे बड़ा हमारा राणा जार साहब वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह को भी मेरी उनसे बातचीत हुई, कैसा करना, क्या करना, उनको एक पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। रहा सवाल यहाँ से हमें वोट लेने के वास्ते हम ना वत्ती परेशानी उठाने का काम नहीं पड़ता। वजह एक तो पहले रियासती हुकूमत की तरफ से जो गारंटियाँ का ऐलान हुआ था वो पूरे के पूरे गारंटियाँ नाफिज होकर हैं और साथ ही साथ जार साहब जो यहाँ तरक्की का काम करें, हम ना अवाम के पास जाकर वोट पूछने ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं हो रही है। जैसा हमें अवाम के सामने जा रही है, एक ही बात बोल रही, भाई हमारा वोट तुम्हारे वास्ते, तुम्हें जाओ, परेशानी उठाना को तुम्हें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम ना वोट डाल दिया।
पहले हमें इलेक्शन को गए तो हमें आदमियों को समझाना बोलना करना पड़ता था। कांग्रेस को वोट डालने पर तो बहुत ज्यादा जोर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर क्या इकदाम कर रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के ऊपर मैं आप लोगों के सामने अलग ऐलान कर रहा हूँ। पिछले इलेक्शन की बनिस्बत इस बार 20% वोटिंग ज़्यादा होती है हमारे एरिया में। आदमियाँ हम यहाँ ऑफिस में बैठने नहीं दे रही, हमारी वोटर लिस्ट कबला को दे रही, हमारे रिश्तेदार वहाँ ही उनकी वोटर लिस्ट उनको पहुँचाओ कर तो बोलता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पोलिंग के दिन 7 बजे से पोलिंग है, 6 बजे कतार खड़े रहते हैं। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है, एक ऐसी सुनामी सरोजना नगर के अंदर आती है। अगर कांति भी हमला कमोबेश हो भी जा रहा बेंगलुरु सेंट्रल पर, उसकी भरपाई यहाँ से होती है इंशाल्लाह। जॉर्ज साहब की क़ियादत में 15-20 साल के बाद यहाँ से फिर कांग्रेस जीतेगी। मंसूर अली खान साहब का पार्लियामेंट में जाना 100% तय।